विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नहीं लगा। मित्रों देखो, ये देखो मित्रों, मैं भी दूध पान कर रहा हूँ। मेरे हाथों में ये दूध का पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है। देखो कितना गाढ़ा है। देखो मित्रों, ये वास्तविक दूध नहीं है। अरे ये तो दूध नहीं, तो कुछ और है। अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के घोल को दूध बोलते हैं। क्या ये सत्य में दूध नहीं है? आपने मेरे साथ छल क्यों किया माँ? सबने मेरा उपवास किया, मेरे ऊपर हंस रहे थे। क्यों किया आपने ऐसा? पुत्र, मुझे आटे के साथ मिश्रित जल नहीं, दूध चाहिए। दूध, मुझे दूध चाहिए। मुझे दूध चाहिए और कुछ नहीं। आपने सुना ना, दूध चाहिए। मुझे दूध चाहिए। मुझे सत्य का दूध चाहिए। दूध चाहिए, दूध चाहिए। तुम्हें दूध चाहिए? दूध चाहिए तो जाओ अपने पिताजी से मांगो। किंतु मैंने तो कभी पिताश्री को देखा ही नहीं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं माँ? तो जाओ उनसे मांगो जो मेरे, तुम्हारे, समस्त जगत के पिता हैं। अर्थात भोलेनाथ से? हाँ, वही तुम्हारी सुनेंगे। तो क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी? एक प्रकार से तो उसका तप यहीं से आरंभ हो चुका था गौरी पुत्र। अब बालक उपमन्यु रात्रि हो या दिवस, नित्य कर्म में लिप्त हो या फिर क्रीड़ा में, वे प्रभु महादेव से बस एक ही इच्छा व्यक्त करते थे। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। प्रभु, ये नन्हा बालक कितनी श्रद्धा से आपसे अनुरोध कर रहा है, फिर आप इस पर अपनी दया क्यों नहीं दिखा रहे दया निधान? जो फल तपस्या के उपरांत प्राप्त हो वही उचित होता है देवी। कठोर तपस्या के बिना
प्राप्त फल का कोई मूल्य नहीं होता देवी। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? आप ही ने तो कहा था माँ कि भोलेनाथ से दूध मांगो, तो भोर से वही मांग रहा हूँ। और अब तो रात्रि भी हो गई है, किंतु ना ही परमपिता महादेव आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए दूध भेजा। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे मेरे भोले पुत्र, महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है। तो फिर कैसे प्राप्त होती है भोलेनाथ की कृपा माँ? उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तपस्या माँ? हाँ, तपस्या। महर्षि मुनिगण जन कल्याण हेतु एवं अपना मन चाहा वर पाने के लिए तपस्या करते हैं। फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूंगा माँ। पुत्र, तपस्या करना इतना सरल नहीं है। अभी तुम बहुत छोटे हो पुत्र, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या कर लेना। अब बहुत रात्रि हो गई है, निद्रा कर लो। वैसे भी इतनी प्रचंड शीत में नन्हे बालक का तप करना उचित नहीं है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तो जाओ उनसे मांगो जो मेरे तुम्हारे समस्त जगत के पिता हैं, वही तुम्हारी सुनेंगे। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। पुत्र उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, इतनी भोर में कहाँ चला गया? फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूंगा माँ। पुत्र उपमन्यु, 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 कहाँ गया मेरा पुत्र? पुत्र उपमन्यु, पुत्र कहाँ गया मेरा पुत्र? उपमन्यु, उपमन्यु, एक बालक ही तो है, तब के लिए कैसे जा सकता है? अपने पुत्र को कैसा सुझाव दे दिया मैंने, ज्ञात नहीं कि कहाँ चला गया होगा। और कहाँ होगा पुत्र?
माता अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रही थी और दूसरी ओर उनका नन्हा पुत्र उपमन्यु तपस्या आरंभ करने हेतु एकांत ढूंढने सघन वन में प्रवेश कर आगे बढ़ता जा रहा था। उपमन्यु को यह आभास भी था कि कोई संकट उसका पीछा अवश्य कर रहा है, किंतु वो तब भी रुका नहीं। मुझे ज्ञात है कि एक घना वन संकटों से भरा पड़ा है, किंतु मैं किसी भी दशा में अपनी तपस्या पूर्ण कर प्रभु महादेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे दूध प्राप्त करके ही रहूंगा। ये वन घना प्रतीत होता है, मुझे अपनी तपस्या यहीं आरंभ करनी चाहिए। ये मेरे पीछे किसकी आहट है? मुझे सावधान रहना होगा। ये कैसी ध्वनि थी? कौन है यहाँ मेरे निकट? यहाँ तो तनिक भी एकांत नहीं है, मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ। किंतु माँ ने तो कहा था कि तपस्या एकांत में ही संभव है। मुझे ऐसा ही कोई स्थान ढूंढना होगा इस वन में। मुझे उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, वही इस अंधकार से बाहर निकलकर भयमुक्त होऊंगा मैं। स्वामी, ये कैसी परीक्षा है इस नन्हे बालक की, जिस पर इन क्रूर भेड़ियों का आक्रमण कभी भी हो सकता है। ऐसी छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले भक्तों की सफलता ही नहीं, उन्हें तेजी की प्राप्ति भी होती है। और जिन भक्तों की भक्ति में सत्यनिष्ठा होती है, उन्हें तो प्रभु स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। हे वन के महान एवं शक्तिशाली जीवों, कृपा कर मुझे जाने दीजिए। मैं तो महादेव की आराधना, उनकी तपस्या करने आया हूँ। मैं आप में से किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए आप ही मेरा अहित मत कीजिए। लौट जाइए यहाँ से,
लौट जाइए, लौट जाइए यहाँ से। हे प्रभु शिव 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 शिव। हे प्रभु शिव, रक्षा करें मेरी। शिव शिव, हे प्रभु शिव 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 शिव। अब तो संकट में पड़े इस नन्हे भक्त ने प्रभु के नाम का स्मरण भी किया है हे प्रभु शिव। और स्वामी ने भी उसकी गुहार अवश्य सुन ली है, इसीलिए अब वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिव 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 स्वामी ने उचित समय पर उन भेड़ियों को रोककर अपने भक्त की रक्षा कर ली। अपने इस भक्त का धन्यवाद स्वीकार करें प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही ने मेरी रक्षा की है और मुझे विश्वास है कि एक दिवस आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अपने हाथों से दूध पान करवाएंगे। प्रभु की कृपा से अब मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। धन्यवाद प्रभु महादेव। तो अंततः महादेव के नन्हे भक्त उपमन्यु को एकांत प्राप्त हो ही गया और उनकी तपस्या भी आरंभ हो गई। हाँ गौरी पुत्र, तपस्या आरंभ करना तो सरल है, किंतु कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पूर्ण करने का साहस तो मुझ जैसे भक्तों में ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन परिस्थितियों से सामना करने का मेरा साहस और मेरी शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। और जहां तक उपमन्यु का प्रश्न है, उसकी तपस्या में तो आरंभ से ही बाधाएं प्रकट होने लगी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या आरंभ करना तो दूर, उपमन्यु तो शिवलिंग ही नहीं बना पा रहे थे। वो शिवलिंग बनाने का प्रयास करते, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार भी मैं सफल नहीं हुआ, किंतु कोई बात नहीं, मैं पुनः प्रयास करूंगा।
कदाचित अपना स्थान परिवर्तित कर मुझे प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या की उस प्रथम चरण में ही अपनी असफलता स्वीकार कर ली? नहीं गौरी पुत्र, आरंभिक असफलता में सफलता की प्रेरणा ढूंढना ही महान भक्तों की भक्ति का उचित परिचय है। जैसे मैंने भी कभी असफलता का सामना कर पराजय स्वीकार नहीं की और उपमन्यु को उसकी असफलता से आपने ही उबारा था गौरी पुत्र। सभी स्थानों में मैं विफल हो रहा हूँ। स्थान परिवर्तित करने का कोई लाभ नहीं हुआ। कदाचित मुझसे ही कोई भूल हो रही है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी तपस्या हेतु प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकूं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। आपकी सहायता के बिना मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ ही नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रीकंठो भक्तवत्सल। लंकेश, यदि बालक उपमन्यु ने तप की इतनी ऊर्जा का संचय कर लिया था तो अति शीघ्र प्रभु उसके तप से प्रसन्न भी हो गए होंगे। गौरी पुत्र, अभी तो उसका तप आरंभ ही हुआ था और जो होने वाला था उसका तो किंचित मात्र भी बालक उपमन्यु को आभास भी नहीं था। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, आपके नन्हे भक्त ने अपने तप से आपके दर्शन हेतु पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है। अब तो उसे दर्शन देने की कृपा कीजिए स्वामी। देवी, भक्ति और सुकर्म के पद पर अभी विफलता रूपी उस बालक ने एक ही बाधा का सामना किया है।
और उसमें विजय भी प्राप्त की है, किंतु सुपथ पर चलने वालों के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, जैसे प्रलोभन, ध्यान का भटना, बल रूपी बाधा और अहित की आशंका। इसलिए उसे स्वयं को मेरे दर्शन करने हेतु सर्वथा योग्य प्रमाणित करना होगा। इन सभी विकट बाधाओं को सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो मुझे भी इस अद्भुत बालक की परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए स्वामी, कि उसमें प्रलोभन से संघर्ष करने की क्षमता है अथवा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। सदा आप ही टाले। पुत्र उपमन्यु, तपस्या का अर्थ है परीक्षा, और ये परीक्षा तो तुम्हें अपने आचरण से देनी होगी। इसके प्रथम चरण में मैं तुम्हारे समक्ष माता कामधेनु का रूप धारण कर तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करूंगी। उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु माँ ने माता कामधेनु का रूप धारण कर लिया। उठो पुत्र, तुम अब पर्याप्त तपस्या कर चुके हो। उठो और ये दुग्ध ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करो। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, देखो मैं कामधेनु स्वयं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे लिए दुग्ध लेकर आई हूँ। हे कामधेनु माता, मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे ये दूध अस्वीकार करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, ये वो आटे का घोल नहीं जो विवश होकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पान करने हेतु तुम्हें प्रदान किया था। ये तो शुद्ध, वास्तविक, निर्मल दुग्ध है। वो महादेव की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने की साधना करते हैं, और तब तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं जब तक वो महादेव को प्रसन्न ना करें। मुझ पर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं महादेव की तपस्या पूर्ण करके ही लौटूंगा। अब तो महादेव को अपने हाथों से मुझे दूध पान कराना ही होगा। अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के घोल को दूध बोलता है। माता, मैं इस दूध को आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसका पान नहीं कर सकता। किंतु क्यों पुत्र, तुम दुग्ध पान क्यों नहीं कर सकते? क्या दुग्ध की प्राप्ति हेतु ही तुमने ये पूजा और तप आरंभ नहीं किया था पुत्र? तो फिर अब उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो पुत्र? क्योंकि माता, जब तक मेरा तप संपन्न नहीं होगा तब तक मैं किसी प्रकार का जलपान नहीं करूँगा। ये कैसा अनुचित प्रण है तुम्हारा पुत्र? ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों को स्वयं कष्ट में डालते नहीं देखना चाहते। वो कदापि नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रह जाए। माता, भले ही प्रभु मुझसे ये इच्छा ना रखे, किंतु मुझे ज्ञात है कि त्याग के बिना कोई सुफल प्राप्त नहीं होता, और त्याग से ही भक्त अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है।
जिसके लिए वो अपने सर्वस्व का त्याग कर सकता है, जीवन प्रदान करने वाले भोजन का भी, किंतु भक्ति का त्याग वो कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी भोजन और जल रहित तपस्या तब तक करते रहूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन देकर अपने हाथों से मुझे दूध पान न करवा दे। इसलिए मुझे प्रभु शिव के अभिषेक हेतु इस दूध का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए माता। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और समर्पण भाव से मैं अति प्रभावित हूँ बालक उपमन्यु। जिस दुग्ध के लिए तुम रात्रि और दिवस मुझे स्मरण करते रहे, उसे तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया। किंतु पुत्र, अभी ना तो तुम्हारा तप संपन्न हुआ है और ना ही तुम्हारी परीक्षा। अभी तो कुछ और भी शेष है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परीक्षाएं जीवन में चुनौती बनकर अवश्य आती हैं, किंतु यही चुनौतियां सफलता का आधार भी तय करती हैं।